नमस्ते धर्मचंद जी। नमस्ते गुप्ता जी, नमस्ते। बैठिए बैठिए। ये लीजिए। कितना है? 50,000। 50,000। मुनीम जी। हाँ जी। कितना देना है इन्होंने? जी 1 लाख देना है। 1 लाख? धर्मचंद जी, धंधा थोड़ा मंदा है, बाकी के 50,000 अगले महीने मिल जाएंगे आपको। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, और माल ले जाओ। माल तो मैं लेकर के ही जाऊंगा, पर धर्मचंद जी आप हैं बड़े दरिया दिल, इसीलिए तो व्यापारियों में एक ही नाम का डंका बजता है। नहीं गुप्ता जी नहीं, एक नाम और है बाजार में, करमचंद। कम नहीं है वो, बल्कि मुझसे भी थोड़ा ज्यादा है। पर हमें उनसे क्या लेना, आप अपनी जगह हैं, वो अपनी जगह। इसी बात का तो दुख है हमें कि हम उसकी जगह नहीं ले सकते। आज व्यवसाय में उसका नाम पहला आता है और हमारा नाम दूसरा। अरे हमारे कलेजे पे सांप लौटते हैं, सांप, उसका व्यवसाय देखकर। अरे हमें तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन सिर्फ हम हो, हम, करमचंद नहीं। आप लोग जा सकते हैं। इनका क्या था, जरा दिखा दीजिए। करमचंद भाई। अरे जरदारी भाई, आप? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जरदारी भाई। आइए बैठिए। कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूं मैं आपकी? खिदमत की भी खूब करी, जिसे आप जैसा दोस्त मिल जाए उसकी किस्मत का क्या कहें। ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ, तभी तो ईरान से हिंदुस्तान तिजारत करने आता हूँ, आप जैसे दोस्तों के दम पर। और सुनाइए। अगले महीने हमारी बहन रुखसाना की शादी है। वाह, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। खुशी की बात तो है, लेकिन थोड़ी परेशानी भी है। भाई, हमारे होते हुए आपको क्या परेशानी हो सकती है? अरे भाई, शादी में धन भी तो चाहिए। तो आपके पास कौन सी धन की कमी है? कमी तो नहीं है, यहाँ व्यापारियों को माल दिया है, वसूली में तकलीफ हो रही है। अरे हाँ, हमें भी तो देना है आपको। अरे आपकी बात कौन कर रहा है? ये क्या बात हुई भाई? आपकी जरूरत मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। अरे रुखसाना आपकी बहन है तो हमारी भी बेटी जैसी है ना। मुनीम जी, कितना देना है इनको? जी 2 लाख। तो दे दो। मगर इस वक्त 2 लाख? कहना क्या चाहते हो? सेठ जी, मैंने कहा था ना वो। तुम ये कहना चाहते हो कि इस वक्त इनको देने के लिए हमारे पास रकम नहीं है? करमचंद जी, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगा। ये कैसे हो सकता है सरदारी भाई? ये क्या बात हुई? दोस्त तो वही है जो वक्त पे दोस्त के काम आए। आप आराम कीजिए। मुनीम जी, जी जरदारी भाई को मेहमान खाने में ले जाइए। अवश्य। शुक्रिया। चलिए। एक आदमी है जो इतना धन दे सकता है। धर्मचंद, मती मारी गई है आपकी। वो जन्म जन्म का बैरी शत्रु है आपका। नहीं, शत्रु नहीं, प्रतिद्वंद्वी, हरीफ। हरीफ कहते हैं उसे, दुश्मन नहीं। तो आप उससे मांगेंगे? तो क्या हुआ? अगर उसने इनकार कर दिया तो? इनकार ही करेगा ना, जान तो नहीं ले लेगा। करमचंद जी, आप? धन्यवाद हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। बोलो, क्या पियो, दूध या शरबत? कुछ नहीं, धन्यवाद। बोलिए, कैसे आना हुआ? धर्मचंद जी, मुझे आपसे कुछ काम आ पड़ा था। बोलो बोलो। मुझे कुछ कर्ज चाहिए। कर्ज? और तुम्हें? सब कुशल तो है ना? नहीं, कुछ जरूरत आन पड़ी है, बस यही 15-20 दिन के लिए। हाँ हाँ, कितना चाहिए? 2 लाख। बस? ये कौन सी बड़ी बात है, अभी लो। हाँ बैठो।
ये लो। धर्मचंद, मैं ये तुमसे उधार तो जरूर लेता हूं, मगर इसका ब्याज तो नहीं दूंगा मैं। अरे क्यों शर्मिंदा करते हो? ब्याज नहीं, तुमने भी तो कर्ज दिया था, तो क्या ब्याज भी है? नहीं, अब फिर भी कुछ तो। एक बात जरूर पूछूंगा, ये रकम लौटाओगे कब? बस यही कुछ 15-20 दिन में। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी तरफ से 30 दिन का समय देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो 20 दिन में ही लौटा दूंगा। अरे भाई, कर्ज का मामला है, देर सवेर तो हो ही जाती है। मगर मैं देर नहीं करूंगा। 20 दिन मतलब 20 दिन। मगर मेरी तरफ से 30 दिन। ये लो रकम और इस पर दस्तखत कर दो। ये क्या है? पढ़ लो। मैं करमचंद वल्द प्रेमचंद साकिम आगरा साहूकार, धर्मचंद वल्द ताराचंद साकिम आगरा से 2 लाख सिक्के इस शर्त पर उधार ले रहा हूं कि अगर 30 दिनों के अंदर ये रकम लौटा नहीं सका तो उसके बदले धर्मचंद को ये हक हासिल होगा कि वो मेरे बदन के किसी भी हिस्से से एक पाव गोश्त, एक पाव गोश्त काट सकता है। मैंने ये दस्तखत किसी के दबाव, मजबूरी या नशे की हालत में नहीं, मगर पूरे होशो हवास के साथ किए हैं। ये क्या है धर्मचंद? करमचंद, तुमने मुझसे 20 दिन का समय मांगा, मैंने तुम्हें 30 दिन का समय दिया है। वैसे रकम लौटाने में कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? नहीं, वो तो मैं 20 दिन में लौटा ही दूंगा। तो फिर इस लिखे की क्या कीमत? फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई शंका है तो मैं ये करारनामा फाड़ देता हूं। नहीं नहीं, ठहरो, मैं कर देता हूं हस्ताक्षर। भाई जरदारी, ये लीजिए आपकी रकम और ये तोहफा हमारी बेटी के लिए। और मेरी तरफ से मेरी बेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। देखो भाई, शादी चांद की 11 तारीख को है, हो सके तो शिरकत से करो। जरदारी भाई, मैं आपसे झूठ तो नहीं बोल पाऊंगा, मगर यहाँ इतने सारे काम बाकी है कि वहाँ आना सचमुच बहुत ही मुश्किल है। हाँ, हमारी शुभकामनाएं जरूर आपके साथ है। मुनीम जी, करमचंद कब लौटाने वाला था अपनी रकम? जी, रकम लौटाने का आज उसका आखिरी दिन है। लेकिन अभी तो रात बाकी है मुनीम जी। रात गुजर गई तो समझो करमचंद का समय खत्म और अपने करारनामे का समय शुरू। हो सकता है वो अभी अभी पैसा लेकर आ जाए। नहीं आएगा मुनीम जी, ये सब समय का चक्कर है और उसका समय बहुत खराब चल रहा है। वरना करमचंद किसी से कर्ज न मांगता। फिर भी सूर्योदय से पहले तक उसका समय है सेठ। देखना यह है कि करमचंद सूर्योदय से पहले आता है या सूर्योदय के बाद। मैं तुम्हारी रकम लौटा दूंगा। अच्छा, करमचंद कब रकम लौटाने वाले थे? जी, रकम लौटाने का समय तो बीत गया। समय बीत गया तो अब रकम वापस लेने का क्या फायदा? ये क्या कह रहे हो धर्मचंद? एक ही दिन की तो देरी हुई है और व्यवसाय में थोड़ी बहुत देर सवेर तो हो ही जाती है। नहीं भैया नहीं, अब तो करारनामे पे जो लिखा गया है वही पूरा करना होगा। मतलब ये कि जो तुमने लिखकर दिया है उसे पूरा कर दो। नहीं धर्मचंद, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा करमचंद, ऐसा ही होगा। तुम सचमुच मेरा मांस काटोगे? करारनामे पे दस्तखत किए हैं तुमने, मैं ये नहीं मानता। तो क्या लिखे हुए से मुकर जाओगे? ये मानवता का विरुद्ध और किसी का कर्ज न लौटाना ये मानो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें रकम नहीं, मेरा मांस चाहिए।
शर्त पर रकम दी थी मैंने। तो तुम भी सुन लो, मैं मांस नहीं दूंगा। तो फिर मैं दरबार में जाऊंगा। दरबार भी तुम्हारे इस दावे को मंजूर नहीं करेगा। वो तो दरबार में जाने के बाद ही मालूम होगा। कार्रवाई शुरू हो। धर्मचंद और करमचंद का शहर के रईसों में शुमार होता है। करमचंद ने बेशक धर्मचंद से 2 लाख सिक्के उधार लिए, मगर वादे के मुताबिक दी गई मुद्दत में वो रकम लौटा नहीं सका। जरा सी देर हो गई, बस जरा सी। और जब वो रकम लेकर धर्मचंद के पास पहुंचा तो धर्मचंद ने कर्ज दी हुई रकम लेने से इसलिए इनकार कर दिया कि अब उन्हें रकम नहीं बल्कि जो मुआयदा हुआ उसे पूरा करना है। जिल्ले इलाही, खातिर और लिहाज भी तो कोई चीज होती है। गुस्ताखी माफ जिल्ले इलाही। धर्मचंद की नजरों में खातिर भी थी और लिहाज भी, तभी तो उसने करमचंद को रकम उधार दी। जिल्ले इलाही, लेन देन की दुनिया में जब लोगों का जबान पर से एतबार उठ गया, जब लोग वादा खिलाफी करने लगे, दिए हुए कौल से फिरने लगे, तब जाकर लिखत पढ़त का कानून बना। जब आप किसी से कुछ लेते हैं तो उस कागज पर लिखी हुई शर्त को पढ़ने के बाद उस पर दस्तखत करते हैं। इसे कहते हैं पाबंदी। और अगर कोई उस कानून का पाबंद ना रहे तो कानून पर पाबंदी आयद होती है, जो वादा खिलाफी करने वाले को सख्त से सख्त सजा देती है। और इसी को कानून कहते हैं और इसी को इंसाफ कहते हैं। जापना होगा तो लोग कानून का लिहाज करना छोड़ देंगे और कानून आंख बंद करके बेबस और लाचार होकर बैठ जाए। मगर इसमें मुकर जाने वाली कोई बात नहीं है। करमचंद रकम लौटाना चाहता है, और वो भी सूद के साथ, जो उस कागज में नहीं लिखा गया है। मगर धर्मचंद को जिद है कि उन्हें रकम नहीं बल्कि करमचंद का मांस चाहिए। ये कैसा इल्जाम है धर्मचंद पर? इस बेचारे ने तो कोई जिद नहीं की, इसने तो दरबार अकबरी में फरियाद की है। बेशक ये फरियाद है, मगर कितनी खतरनाक, कितनी भयानक, जिसका तसव्वुर से ही इंसान कांप उठे। बात देने की नहीं, वक्त पर देने की है। अगर जिंदगी में लिया हुआ कर्ज मरने के बाद अदा किया जाए तो क्या उस आदमी की नीयत अच्छी समझी जाएगी? जिल्ले इलाही, ये सारा खेल ही नीयत का। करमचंद की नीयत अच्छी नहीं है। अगर इसकी नीयत अच्छी होती तो ये वो कर्ज मुकर्रर वक्त पर अदा कर देता। इसकी कोई मजबूरी नहीं, ये खुद दौलतमंद है और इसका कारोबार भी अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी इसने वो लिया हुआ कर्ज वक्त पर नहीं लौटाया। इसने ये भी नहीं सोचा कि धर्मचंद का कितना नुकसान होगा, इसकी दिमागी हालत क्या होगी। जहां बना ये बात किसी भी खुददार इंसान के लिए बाइस शर्म है। जिले इलाही, हकीम जी ने जो दलीलें दी उनमें वो एक बात कहना भूल गए। असल में धर्मचंद को रकम वसूल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे रकम नहीं चाहिए, करमचंद का मांस चाहिए, उसकी मौत चाहिए, उसकी जिंदगी का विनाश चाहिए। आज दरबार अकबरी में धर्मचंद एक साहूकार की हैसियत से नहीं बल्कि एक कसाई की हैसियत से खड़ा है। जिल्ले इलाही, बीरबल लफ्जों की दुहाई देकर मजलूम को जालिम और जालिम को मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मचंद ने कर्ज देके कोई गुनाह किया है? क्या किसी की मदद करना कोई जुर्म है? क्या अपना हक मांगना अपराध है? और मैं कहता हूं कि धर्मचंद गुनहगार है, मुजरिम है, अपराधी है, क्योंकि इंसाफ नहीं मांग रहा, बदला चाहता है। जिल्ले इलाही, मैं धर्मचंद से पूछना चाहता हूं कि क्या यह इंसाफ है? क्या तुम्हारा जमीर, तुम्हारी आत्मा की आवाज यह कहती है कि जो तुम चाहते हो वो इंसाफ है? जवाब तुम्हें देना है धर्मचंद, और अगर तुम हां कहते हो
तो फैसला तुम्हारे हक में होगा। महोदय, मेरा जवाब तो सिर्फ एक है, हां। जिले इलाही, इससे आगे मैं धर्मचंद से और कुछ पूछना नहीं चाहता, और फैसला आपके इख्तियार में है। मां बदौलत ने दोनों जानिब की दलीलें सुनी, मुकदमे पर हर पहलू से गौर किया और यह महसूस किया कि हकीम जी की दलीलों में काफी वजन है। उनकी बहस में कानूनी नुक्ते भी शामिल थे, तो बीरबल की दलीलों में सिर्फ जज्बात, मगर अदालत जज्बातों को नहीं बल्कि दलीलों को मानती है, और इसलिए करमचंद इंसानियत के नजरों में भले ही काबिल रहम हो, कानूनी नुक्ते नजर में वो एक मुजरिम है। और चूंकि अदालत के फैसले कानून को मद्देनजर रखकर ही किए जाते हैं, इसलिए यह फैसला सुनाते वक्त हम कानून के हाथों मजबूर हैं। धर्मचंद अपनी शर्त पूरी करने में हकबा जानिब है, लिहाजा मां बदौलत उसे इख्तियार देते हैं कि वह करमचंद के जिस्म के किसी भी हिस्से से एक पांव गोश्त काट सकता है। धर्मचंद, आगे बढ़ो और करमचंद के जिस्म से एक पांव गोश्त काटकर अपनी शर्त पूरी करो। हुक्म की तामील हो। धर्मचंद, तुम करमचंद के जिस्म के किस हिस्से का मांस काटना चाहते हो? मैं इसके सीने का मांस काटूंगा। इजाजत है। ठहरो। तुम मांस काटने से पहले अपना करारनामा फिर से पढ़ लो, फिर तुम्हें हक है कि तुम करमचंद के जिस्म से एक पाव मांस काट सकते हो, मगर मांस काटते वक्त एक बूंद खून भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। तुम्हारे शर्तनामे में सिर्फ मांस काटने की बात लिखी है, उसमें खून शामिल नहीं है। तुम सिर्फ मांस ले सकते हो, खून नहीं। आगे बढ़ो धर्मचंद। तुम्हारे हाथ से छुरी का गिरना इस बात की दलील है कि यह मुकदमा झूठा था। तुम्हारी नीयत में खोट थी। तुमने अपने व्यवसाय के प्रतिद्वंदी, अपने मित्र करमचंद को सिर्फ इसलिए कर्ज दिया ताकि तुम उसे अपने व्यवसाय से हटा सके, उसकी जान ले सके। हाँ, हाँ, सच कहा आपने। मैं यहाँ इंसाफ के लिए नहीं, मैं यहाँ इंतकाम लेने आया था। मुझे माफ कर दीजिए आलम गुना, मुझे माफ कर दीजिए। वाह 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 बीरबल, आज तुमने ये फिर से साबित कर दिया कि हाजिर दिमागी से किसी बेगुनाह की जान किस तरह बचाई जाती है। तुम्हारी ये दलील कानून की किताबों में मिसाल के तौर पर लिखी जाएगी। धर्मचंद, तुम्हारे जुर्म की सजा तो तुम्हें मिलेगी ही, लेकिन करमचंद, तुम्हें बीरबल का शुक्रिया अदा करना चाहिए।
और हम भी बीरबल के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने दरबार अकबरी में इंसाफ को जिंदा रखा। और अहले दरबार को भी यह मानना पड़ेगा कि हमारे बीरबल के पास हर सवाल का जवाब है।